बहुत सारे लेन देन होते हैं। अब उनको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से पहले आप ये बताइए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कूलर परचेज किया, तो क्या आप कूलर लेकर घर आ गए? नो। जो बेचने वाला है, जो सेलर है, जिस शॉपकीपर से आपने कूलर खरीदा, वो आपको एक स्लिप भी देगा, एक रसीद देगा, जिसको आप संभाल के रखते हैं ना। तो आप क्या कहते हैं कि फ्यूचर में काम आएगा। अगर कूलर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो स्लिप दिखा के उससे हम बात कर लेंगे कि भैया ये प्रॉब्लम आ गई है इस सामान में जो आपसे परचेज किया था। इसी तरह आप कोई भी सामान खरीदते हैं, मान लो आप स्टेशनरी खरीदते हैं तो स्टेशनरी का आप बिल लेते हैं। स्कूल में आप पढ़ते हैं, स्कूल की फीस होती है, उसकी आपको स्लिप मिलती है, रसीद मिलती है। उन सभी फाइल, उन सबको लेकर हम एक फाइल बनाते हैं, उसमें अपनी सारी स्लिप, सारी रसीद जो बिजनेसमैन करता है उन सभी को उसमें रख देता है। फिर जितनी भी उसने लेन देन किए, जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए, उसको उसने फाइल में लगा दिया। उस फाइल को वो अपने अकाउंटेंट को दे देगा। अकाउंटेंट क्या करेगा, उस फाइल में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी हेल्प से एंट्रीज बनाएगा, तो वो जो फाइल है वो क्या हो गई, सोर्स, क्योंकि वही हम पढ़ रहे हैं सोर्स। वो फाइल हो गई सोर्स, मतलब उस सोर्स की हेल्प से बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हुई उनकी क्या बनी, एंट्रीज मींस हमने उसको बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, उसको लिख दिया। कैसे लिखा, सोर्स की हेल्प से, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सोर्स। अब सोर्स क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट evidencing the transaction and contain detail of transaction तो सोर्स क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट। आपने जब भी कोई सामान खरीदा कहीं से भी, तो आपके पास उसकी रसीद आ गई, स्लिप आ गई, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट। एविडेंस क्या होता है, प्रूफ। आपके पास क्या सबूत है, आपने किस दुकान से किस तारीख को कितने रुपए का क्या सामान खरीदा। जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया, आपने कूलर परचेज किया, उसका वारंटी पीरियड 1 ईयर का। अब उसको 5-6 महीने के बाद उसमें प्रॉब्लम आ गई, आप कोई शॉपकीपर के पास, भैया ये कूलर को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चल नहीं रहा। अगर मान लो 1% उसने ये कहा कि आपने तो यहाँ से खरीदा ही नहीं, क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने मेरी ही शॉप से खरीदा। अगर आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट है, आपके पास अपनी स्लिप है, आप उसको दिखा सकते हो, यू कैन चेक इट, आप इसको चेक कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो एविडेंस की तरह काम आते हैं। कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए, कभी कोई झगड़ा हो जाए, उसमें भी आप कोर्ट में भी दिखा सकते हैं, लीगली भी वो जो एविडेंस है वो काम आता है। सो इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द ट्रांजैक्शन का मीनिंग आपको पता है, बहुत बार बता चुके हैं। ट्रांजैक्शन मींस लेन देन, बिजनेस में जो भी लेन देन होंगे। एंड कंटेन डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें बिजनेस की सारी डिटेल होगी कि कब सामान खरीदा, किस तारीख को कितना सामान खरीदा, पर क्वांटिटी। मान लो आपने 10 टेबल खरीदे हैं तो एक टेबल का रेट कितना था, 10 टेबल का आपने टोटल कितना अमाउंट पे किया, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड ऑन दैट डॉक्यूमेंट। उस सब डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा जाएगा। सो सोर्स डॉक्यूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द ट्रांजैक्शन, हमारे लेन देन के लिए एविडेंस है, प्रूफ के तौर पर काम करेगा। एंड कंटेन डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन, उसमें किसी भी ट्रांजैक्शन की, किसी भी लेन देन की सारी डिटेल लिखी होंगी। दीज आर कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। अब हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, हम बात करते हैं। कैश मेमो, इनवॉइस और बिल
रिसीप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप एंड चेक। ये सभी बिजनेस के लिए क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट, जिनकी हेल्प से बिजनेस की बुक्स में जो एंट्रीज है वो रिकॉर्ड की जाती है। अकाउंटेंट इनको देखकर ही बुक्स में एंट्री करता है, ये प्रूफ के तौर पर काम आते हैं। अब हम इनके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कैश मेमो। व्हाट इज कैश मेमो? कैश मेमो क्या होता है? इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट made against sale of goods in cash, sale of goods in cash। जो आपने कैश में सामान सेल किया उसके लिए जो रिटर्न डॉक्यूमेंट बनता है, इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, ये एक सेलर है। सेलर अपना सामान किसे बेचता है? कस्टमर को। सेलर ने कस्टमर को गुड्स सेल की, गुड्स सेल की, ठीक है। सेल किसमें कर रहा है? कैश में, सेल इन कैश। सेलर ने कस्टमर को गुड्स सेल की। कस्टमर क्या देगा इसको? कस्टमर ने सामान खरीदा, सेलर इज अ सेल द गुड्स एंड कस्टमर इज अ परचेजर। कस्टमर सामान परचेज कर रहा है, तो सेलर ने कस्टमर ने गुड्स सेल की है यहाँ पर, और सेलर क्या मिलेगा इसको? कैश। ये क्या देगा इसको? कैश। सेलर सेल द गुड्स एंड कस्टमर गेव द मनी। कस्टमर क्या देगा? अमाउंट देगा, कस्टमर उसको पैसा देगा, ठीक है। उसके साथ क्या देगा कस्टमर? एक सोर्स डॉक्यूमेंट, कैश मेमो, एक रसीद देगा, एक स्लिप देगा, जिसमें लिखा होगा कि सेलर ने कस्टमर को कब सामान बेचा, कितने रुपए का बेचा, कितने का सामान सेल किया। ये किसमें आ जाएगा? कैश मेमो में। सेलर विल सेल द गुड्स टू कस्टमर इन कैश। कैश में जो सामान बेचेगा और कस्टमर उसको अमाउंट देगा, और सेलर साथ में क्या देगा? कैश मेमो, दैट इज कॉल्ड प्रूफ। इसमें सारी डिटेल होगी, सामान कब बेचा, किस डेट को बेचा, कितना उसका प्राइस था। ओके, दैट इज कॉल्ड कैश मेमो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो सोर्स डॉक्यूमेंट था, नेक्स्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट था इनवॉइस। व्हाट इज इनवॉइस? इनवॉइस बोल सकते हो आप, बिल बोल सकते हो। ये क्या होता है? इट इज ए डॉक्यूमेंट, इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट विच मेड for sale of goods on credit, on credit। कैश में बेचने के लिए हमने कैश मेमो बनाया, क्रेडिट में सेल करने के लिए हमने इनवॉइस और बिल बनाया। जब सेलर, सेम हम यूज करेंगे, सेलर ने कस्टमर को सामान सेल किया, seller will sell the goods, sell the goods कैसे? in credit, in credit, क्रेडिट पर सामान सेल करेगा। कस्टमर उसको जो अमाउंट है अभी नहीं देगा,
तो जो सबसे ऊपर वो पेन से लिखते हैं दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉपी। नीचे आपका कार्बन कॉपी और उसके नीचे उसका इफेक्ट आ रहा है दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट कॉपी। तो जब भी सेलर कस्टमर को सामान सेल करता है तो वो क्या करता है, ओरिजिनल कॉपी कस्टमर को देता है, डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखता है प्रूफ के लिए। इन फ्यूचर कभी भी कस्टमर पैसे देने आए कि मुझे वो अमाउंट देनी थी, वो कम ज्यादा बोलते मान लो कस्टमर, हालांकि सभी नहीं होते ऐसे, फिर भी तो सेलर अपना वो प्रूफ निकालेगा डुप्लीकेट कॉपी, यस उस तारीख को इतना सामान लिया था, वो अपनी उसकी जो एंट्री है उसको ठीक कर लेगा, उसमें लिख देगा कि ये अमाउंट मेरे पास आ चुकी है। ओके, तो इनवॉइस में हम इनवॉइस की बात करें या कैश मेमो की, दोनों रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, गुड्स को सेल करने पर बनते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो आपने कैश मेमो अभी पढ़ा है ये बनता है जब हम सामान को कैश में सेल करते हैं, और इनवॉइस बनता है जब हम सामान को क्रेडिट पर सेल करते हैं। ओके, और उसके बाद ओरिजिनल कॉपी कस्टमर को दे देते हैं, डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखते हैं, अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम है उसमें मीट आउट करने के लिए उसे सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हमने पढ़ा था सोर्स डॉक्यूमेंट, वो क्या है, रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ डॉक्यूमेंट रिसिप्ट, इट इज अ डॉक्यूमेंट रिसिप्ट अगेंस्ट रिसिप्ट ऑफ कैश। जब कैश मिलता है उसके अगेंस्ट जो हमें रिसिप्ट मिलती है, जैसे आप स्कूल में आते हैं, स्कूल में आप पढ़ते हैं, उसके बदले में आपको क्या देनी पड़ती है, फीस, वो क्या है हमारी रिसिप्ट, जिसको हम एक एग्जांपल के थ्रू रीड करेंगे। मान लीजिए ये आपका स्कूल है, RSM स्कूल, यहां पर बैठे हैं आपके अकाउंटेंट सर, अकाउंटेंट, आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स के बिहाफ पर फीस उनके पेरेंट्स भी भर सकते हैं, स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको क्या देंगे, फीस डिपॉजिट करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फीस डिपॉजिट करेंगे। तो अकाउंटेंट सर आपको क्या देंगे बना के, रिसिप्ट, क्या देंगे आपको बना के, एक रिसिप्ट। रिसिप्ट का पॉइंट दोनों जना काम आता है, जो स्कूल काम करता है दैट इज अ सर्विस, स्कूल आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी आपने इनवॉइस में पढ़ा था कि आपने सामान को उधार में बेचा है, उधार में आपने खरीदा है, सेलर ने उधार में बेचा, परचेजर ने उधार में खरीदा है। तो जब सामान को आपने क्रेडिट पर सेल किया उस वक्त बाद में तो पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद जब पेमेंट होगी तब भी रिसिप्ट बनती है। रिसिप्ट का यूज दोनों जगह होता है, जब भी पेमेंट, मेन पर्पज है रिसिप्ट का यूज होता है जब भी किसी से कैश मिला उसके लिए रिसिप्ट बनाई जाती है। चाहे वो आप स्कूल का एग्जांपल ले, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है स्कूल आपको, इसके लिए आप फीस डिपॉजिट कर रहे हैं, या आपने क्रेडिट पर सामान लिया आप उसके लिए पे कर रहे हैं, रिसिप्ट इज यूज फॉर एवरी पर्पज। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स के 3 पॉइंट रीड किए हैं, कैश मेमो, इनवॉइस और रिसिप्ट। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।